एनओएस के लिए जो स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में आपको मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा। लगभग आपके 25 से 30 क्वेश्चंस, या समझ लीजिए कि लगभग आपके एग्ज़ाम के आपके 40 से 50 क्वेश्चंस इस पैटर्न पर तैयार हो जाएंगे। आपको केवल ध्यान से इस वीडियो को देखना है और देखना है कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से, सबसे पहले तो आप एक क्लियर कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान से उसे पढ़ना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको टाइम लग सकता है। चलिए पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से अगर हम देखते हैं तो कौन सा ऐसा विकल्प है जो विषम दिख रहा है, मतलब कि एक समान नहीं है। चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ लिखा विमानशाला हवाई जहाज़, यानी कि हवाई जहाज़ कहाँ रखते हैं हम? विमानशाला में, बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा है कि हम ट्रेन कहाँ पर रखते हैं? तो यार्ड में, मतलब जहाँ पर ट्रेन को रखते हैं वो क्या होता है? आपका यार्ड होता है। और जहाँ पर ट्रेन रुकती है वो आपका रेलवे स्टेशन होता है। इसके बाद बस कहाँ रखते हैं अपन? तो जो बस होती है आपकी वो रुकती तो बस स्टैंड में है, लेकिन बस रखी जाती है उसे बोलते हैं डिपो, बस डिपो। लास्ट लिखा गैराज, और ये क्या लिखा आपका? स्कूटर। ये आपका उल्टा हो गया। अगर आप यहाँ पर स्कूटर लिखते और इस साइड गैराज आता तो आपका बिल्कुल राइट होता है। ये क्या कर दिया इन लोगों ने? उल्टा कर दिया है। मतलब कि जो गैराज है वो स्कूटर में नहीं आता है, स्कूटर गैराज में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको स्लो करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा स्पीड में रहेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। मेन ये रहेगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप इस क्वेश्चन को या ऐसे कोई क्वेश्चंस और आते हैं तो उसकी भाषा पढ़ के आप खुद बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। एग्ज़ाम में देखिए, पहला जो पेपर होगा उसमें 90 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, और जो 90 क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए केवल आपको 90 मिनट मिलेंगे, तो उसके हिसाब से आपको करना है। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें भी आपको विषम बताना है कि कौन सा रहेगा। निकल, टिन, आयोडीन और सोना। तो देखिए ये तीनों धातु हैं। आयोडीन क्या है आपका? ये आपका अधातु रहेगा। सेकंड अगला देखिएगा। इसमें भी आपको क्या करना है? विषम बताना है क्या होता है। ठीक है, विषम में कैसा? देखिए यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं। विलोम शब्द क्या दिया गया है? तो फर्स्ट लिखा है अचूक है, तो क्या हो सकती है? गलती हो सकती है। लापरवाह है, मतलब अचेत है। लापरवाह का विलोम क्या होगा आपका? कि सचेत। जब किसने क्या कर दिया? अचेत कर दिया। सुस्ती है तो उसके पास ताकत भी है। आनंद है तो वो उदास है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये समानार्थी शब्द हैं, जबकि बाकी सब के सब क्या है? विलोम शब्द है। तो इस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चंस गारंटी से आएंगे, तो यहाँ पर आपको उनको करना है। नेक्स्ट देखिएगा। ये लिखा है आपका सीरीज वाला क्वेश्चन है कि आपको RUSTICATE को ये वर्ड लिखते हैं, तो स्टैटिक्स को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले आप ये कंफर्म कीजिएगा कि जब भी आपको केवल एक वर्ड से एक बनाना हो तो समझ जाइएगा कि केवल आपको इन क्वेश्चन वर्ड को यहाँ से कन्वर्ट करना है कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो सकता है? तो देखिए इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान से देखिएगा आप कि अगर आप आर का क्यू कर देते हैं, यू का टी कर देते हैं, तो क्या एस का टी होगा? तो देखिए यहाँ पर दो वर्ड आपके एक जैसे हो रहे हैं। यहाँ पर क्या स्टार्टिंग में दो वर्ड एक से हैं? नहीं है, मतलब कि इस पैटर्न पे ये नहीं लगेगा। फिर देखना है आर के बाद क्यू के बाद क्या आता है आपका? क्यू के बाद आर आता है, मतलब कि पहला वर्ड आपका क्या रहेगा? क्यू से आर जा रहा है, तो अपन को एस के पहले क्या आता है? आर। तो देखिए 4 ऑप्शन में आर लगा है, मतलब ये तरीका हमारा सही जा रहा है। आगे आगे देखते हैं अपन, तो टी के बाद क्या आता है? यू, मतलब ये भी सही जा रहा है। तो टी के पहले क्या आएगा इसमें? अपना यू आएगा। तो यू किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में। सॉल्व ही नहीं करना पड़ा क्वेश्चन, बिना को सॉल्व करे ऑप्शन को देखकर आपका आंसर आ जाता है। तो अभी तक जो स्टूडेंट्स मेरे हैं वो अभी प्रैक्टिस कर रहे थे कि पूरा का पूरा आंसर निकालना था, तो लेकिन अब आपको क्या करना है कि ऑप्शन देख करके केवल आपको उसका आंसर निकालने की प्रैक्टिस करनी है। आपको सभी के सभी आंसर नहीं निकालना है, ऑप्शन से ही आपको आंसर देना है, ताकि जल्दी आप स्पीड में कर सकें। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें लिखा है कि एक क्वेश्चन है DIG को 25, CUT को 49 लिखते हैं, तो किक को क्या लिखेंगे? तुरंत क्या करना है? सी फोर्थ कितने आएगा? 3rd नंबर पे आएगा। यू कितने नंबर पे आता है? यू कितने नंबर पे आएगा? तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया है? AE ज्योति, JOTY। इसमें अगर हम देखते हैं इस फॉर्मूले में, तो आपका ये 1 नंबर पे है, ये 2 पर, ये 5 पर रहेगा, ये 10, ये 15, और ये रहेगा आपका 20। ठीक है, टी के बाद क्या आता है? अपना यू। तो यू कितने नंबर पे आएगा आपका? 21 नंबर पर। तो 3 तो हो गया आपका सी का, 21 हो गया ये,
और टी कितने नंबर पे था आपका, तो AEJOTY मतलब 25 नंबर पे। इन सबको ऐड कर दीजिए आप, तो 5 3 8 और 1 9, ठीक है, और 4 4 कितने होंगे आपके, 2 2 4, मतलब सबको जोड़ के आंसर आ जाएगा। तो इन इसको के को देखना है, के कितने नंबर पे आता है, तो जे के बाद के, और जे कितने नंबर पे आता है, तो जे मतलब तो आएगा 1 5 10, 10 नंबर पहले के का, 10 नंबर लास्ट के का, और सी का कितना आएगा आपका 3, तो कितना हो गया टोटल आपका 23 हो गया। अब आई कितने नंबर पे आता है, तो ए बी, अब काउंट करते हैं, तो जे के पहले क्या आएगा आपका आई, आई के बाद जे, और जे कितने नंबर पे है, तो AEJ मतलब 1 5 10 नंबर पे, 10 में से घटाएंगे तो 9 बचेगा, ऐड कर देंगे आपका, तो आंसर कितना आ जाएगा इसमें आपका 32 आंसर आ रहा है। थोड़ा काउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है आपका जो राइट इसका आंसर रहेगा वो आपका राइट आंसर 34 आएगा, सॉरी 39 इसका आंसर आ रहा है। फिर से चेक कीजिएगा के कितने नंबर पे आपका, तो के आपका जो आता है, फिर से क्वेश्चन को कीजिएगा ध्यान से, थोड़ा सा जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो के आपका आएगा, फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, AEJOTY, ठीक है। तो जे के बाद क्या आएगा आपका के, तो जो एक है ये रहेगा आपका 1 5 10, और ये रहेगा आपका जे के बाद के 11 नंबर पर रहेगा, तो आपके 22 आएंगे ये वाले। यहीं पे आपने मिस्टेक की थी, हमने 20 कर दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 39 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें लिखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, ट्रांसलेट करने पर ये सही नहीं आया है, तो इसको आप स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके दिशा से दूरी वाले क्वेश्चन चालू हो गए, और एग्जाम में 2 क्वेश्चन ही गारंटी से आएंगे, तो आप इसको ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, 1 2 क्वेश्चन, उसके बाद अपने आराम से हो जाएगा। लिखा क्या है, महेश उत्तर की ओर मुख करके 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर महेश खड़ा था, उत्तर मतलब ऊपर की साइड जाकर ये पहुँच गया 20 किलोमीटर। इसके बाद वाई ओर मतलब इस साइड मुड़ कर गया 20 किलोमीटर। फिर वह क्या हुआ, उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाता है, मतलब ये जाएगा इस साइड, क्या लिखा है 20 किलोमीटर, उत्तर और पूर्व की ओर जाता है 10 किलोमीटर, तो यहाँ पहुँच गया, पूरब पश्चिम उत्तर सही जा रहा है। फिर क्या हुआ, इसके बाद वाई ओर घूम जाता है और 20 किलोमीटर चलता है, वाई ओर मतलब इस साइड मुड़ करके 20 किलोमीटर चला जाता है, ठीक है। अब बताओ उसका मुँह किस दिशा में है, तो यहाँ से अपन जाएंगे और ऐसा काट देंगे, ये दिशा कौन सी है आपकी, तो पश्चिम और उत्तर, मतलब उत्तर पश्चिम आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, उत्तर पूर्व आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। फिर से देखिए, महेश है वो उत्तर की ओर मुख करके चला गया था, तो 20 किलोमीटर यहाँ गया था, फिर बाइयों मुड़ गया तो इस साइड चला गया था, इसके बाद 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा की ओर गया था, तो इस साइड गया था, इसके बाद वाई ओर मुड़ा था और 20 किलोमीटर चला गया था, फिर से वाई ओर मुड़ा था और इसके बाद 20 किलोमीटर आया था, तो ऐसा नीचे आना है। लास्ट वाला ये जो पॉइंट है, ये वाला अपन ने पिछली बार स्किप कर दिया था, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, नीचे साइड जा रहा है, तो इसका आंसर आपका उत्तर पूर्व आ जाएगा। ध्यान से कीजिएगा, फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पर्सनल नंबर पर इसका आंसर भेज दूँगा। इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके, क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे वो केवल 1 या फिर 2 बार ही चेंज होगा, 5 से 6 बार ऐसा चेंज नहीं होता है। चलिए इसका देखिए, राहुल दक्षिण दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, तो ये दक्षिण में 5 किलोमीटर चला गया, फिर 5 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर और चलने के लिए बाएं मुड़ता है, तो बायां मतलब इस साइड जाएगा, 5 किलोमीटर और मुड़ गया, फिर वह अंत में फिर से बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चला जाता है, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, ये आ गया इसी लाइन पर। अब बताओ प्रारंभिक दूरी से किस दिशा में है, तो यहाँ पर था, अब कहाँ है, ऊपर चला गया, तो कौन सी दिशा होगी आपकी, उत्तर दिशा हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये आपको सेम वही क्वेश्चन है, आपको खुद से करके देखना है या फिर एक समझ लीजिएगा। इसमें लिखा है श्वेता है, ये उत्तर पूर्व की ओर देख रही है, मतलब यहाँ खड़े होकर इस दिशा की ओर देख रही है, फिर वहाँ से वामावर्त, वामावर्त मतलब क्या होगा आपका, कि उल्टी घड़ी की दिशा में उल्टी घूमेगी तो यहाँ आ जाएगी। इसके बाद दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की दिशा में घूमती है और 135 डिग्री, 135 मतलब 90 में कितना जोड़ना होगा आपको, 45, तो 90 यहाँ पर हो जाएगा, 45 आपका यहाँ आ जाएगा। कौन सी दिशा में देख रही है, तो ये जो दिशा आपकी होती है ये होती है आपकी पूरा भी होती है दक्षिण, दक्षिण पूर्व आपका ये डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को आपको इस प्रकार के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये टोटल 60 स्टूडेंट से आपको देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छी टेक्निक है क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है, इस क्वेश्चन को भी मत पढ़िए। लिखा क्या है लास्ट में देखिएगा, केवल कितने लोग किसी प्रकार का खेल नहीं खेलते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हों। अब तो ये लोग को कैरम वाले हैं, चेस वाले हैं, टेनिस वाले हैं, सबको जोड़ के देखिएगा, अगर हम सबका जोड़ करते हैं तो ये कितना होगा आपका 12 और 8, देखिए फिर से ये 12 और 8 कितना होगा आपका 20,
11 और 9 कितने होगा 20, तो 40, 10 50 और 5 कितने होंगे 57। और टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके पास 60। 57 में 60 घटाएंगे कितना बचेगा 3। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। इस प्रकार के 4 क्वेश्चन आएंगे। आगे देखिए, ये सीरीज़ वाले क्वेश्चंस रहेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में 3 से 4 आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या होता है हमें, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काउंट करेंगे कि टोटल वर्ड हैं कितने। तो देखिए आप यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, टोटल कितने रहेंगे 18 रहेंगे। ठीक है, 18 करेंगे तो हम 3 3 के 6 बना लेंगे, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ पर लास्ट में ये होगा आपके 3। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में ये हो गए आपके 3, यहाँ पर लास्ट में ये वाले हो गए आपके 3, यहाँ पर लास्ट में ये वाले हो गए आपके 3। एफ इस साइड आएगा आपका, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके ये हो गए 3। अब सभी जगह देखिएगा एल के बाद क्या दिख रहा है, एल के बाद ओ है और एल के से फिर से देखिए डब्ल्यू के पहले क्या है ओ आ रहा है, और यहाँ पर ओ के पहले क्या आ रहा है, यहाँ पर ओ के पहले क्या आ रहा है आपका, मतलब ओ के बाद क्या आ रहा है एल, तो यहाँ पर डबल एल रिपीट हो रहा है। मतलब क्या होना है कि यहाँ पर आपका क्या रहेगा एल आ जाएगा। एक हम काउंट करके देखते हैं कि थर्ड वाले पे हमारे क्या आ रहा है एल आ रहा है। अगर हम थर्ड पे एल लगाते हैं तो डब्लू एफ ओ एल एल ऐसे ही आ रहा है, फिर ओ के बाद यहाँ पर डब्लू आना चाहिए इस प्रकार से। तो अगर हम इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका यहाँ पर डब्लू आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पहले वाले में डब्लू एफ ओ एल। ठीक है, डबल एल ओ फिर डब्लू, फिर यहाँ पे आएगा एफ ओ डबल एल, ओ डबल एल के बाद क्या आ जाएगा फिर से ओ आ जाएगा, मतलब एल डब्लू एफ ओ लास्ट में आएगा। हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर एल डब्लू एफ ओ लास्ट के 4 वर्ड में ये रहेगा। तो पूरा सॉल्व नहीं करना है, बिना पूरा सॉल्व किया आपका राइट आंसर सेकंड नंबर बी ऑप्शन आपका हो गया है। ठीक है, तो इसको आप इससे कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा करके देखिएगा, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे फर्स्ट में करना क्या है, टोटल लेटर्स आपको काउंट करने कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इसमें रहेंगे। इसमें भी 3 3 के पेयर बना लीजिए। यहाँ बनाएंगे तो आर एस टी, यहाँ बनाएंगे तो आर एस टी, सीधा सीधा लास्ट में क्या गायब है टी के बाद क्या आ रहा है आर, तो सबसे लास्ट में क्या आना है आर। तो आर देखिए इन 3 ऑप्शन में है, मतलब फर्स्ट तो आने नहीं है। फर्स्ट में देखिए एस के पहले क्या लगा है, एस के पहले देखिए इसमें लिखा है एस के पहले क्या है आर, तो एस के पहले क्या आएगा आर। फिर से देखिएगा आप लास्ट में आपका क्या आ रहा है, अगर हम देखते हैं तो सबसे लास्ट में हमारे पास आ गया था आर। फर्स्ट लास्ट वाले में क्या है आर के पहले एस, एस के पहले टी, टी के पहले मतलब आर के पहले टी है, टी के पहले एस है, एस के पहले आर, बन क्या रही है एस आर एस टी, एस आर एस टी। तो यहाँ पर एस आर हो गया, तो यहाँ पर एस टी नहीं आएगा, सेकंड नंबर पे एस नहीं आएगा। सेकंड नंबर पे एस किस में दिख रहा है, एक तो इस वाले में एक इस वाले में, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा रॉन्ग, ये भी आपका रॉन्ग। अब सिर्फ इतना क्लियर करना है कि आपका थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है। ठीक है, तो अपने बनी क्या थी यहाँ पर एस आर एस टी आर, तो एस आर एस टी आर हो गया, एस आर एस, यहाँ पर भी क्या आएगा आपका टी और फिर आर, एस आर एस टी आर, एस आर एस टी आर और एस आर एस टी आर, बिल्कुल सही है। अब करना क्या है आपको, तो यहाँ पर आपको जो वर्ड आएगा टी, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका टी आ जाएगा। तो टी में आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा ध्यान लगाना, इतने लंबे तो वैसे नहीं आते हैं, छोटे पूछे आते हैं। थोड़ा इसको भी देखिए टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें, तो 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सभी 18 सिंपल, मतलब सभी का सेम दिया है। इसमें भी 18 तो इसमें भी 3 का पेयर बनाना है। ये 3 यहाँ बन गया, ये 3 यहाँ हो गया एस के यहाँ पर, 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा, 3 आपका यहाँ पर हो जाएगा और फिर आगे के 3 आपके यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा। पेपर में क्या रहेगा आपका, किताब रहेगी कि तो किताब में पेंसिल लेके जाना और उसी पेपर पे आपको ऐसे करते रहना है। आर ओ एस है, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका ओ, कितने नंबर पे, तो लास्ट चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे वो किस में आ रहा है 1 2 3 4, इसमें नहीं है 1 2 3 4 इसमें है, हो गया आंसर। सॉल्व भी नहीं करना है, बिना सॉल्व किए आपका आंसर इसमें सी हो गया है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करो, ऑप्शन से भी देख करके आपको करना है, और अब केवल अगले 1 महीने तक प्रैक्टिस ऑप्शन देख कर ही करनी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आप आगे नेक्स्ट देखिएगा। ये जो इसके बाद क्वेश्चन से बड़े छोटे वाले, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कैसे करना है तो देखिएगा। मोहन रोहन से लंबा है, तो एम किससे लंबा है आर से, क्लियर। फिर लेकिन फरहान से छोटा है, जो मोहन है वो किससे छोटा है फरहान से छोटा है। फिर क्या लिखा है
कनन मोहन से छोटा है। जो कनन है वो मोहन से, इस मोहन से क्या हुआ, छोटा है, तो हमने छोटा रख दिया, के से छोटा हो गया। लेकिन रोहन से लंबा है, मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में कहीं पे कनन आ रहा है, तो आने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। आगे लिखा है जो शंकर है वो रोहन और फरहान से लंबा है। फरहान ये है, इससे लंबा कौन हो जाएगा, तो इसके लंबा आपका हो जाएगा शंकर, मतलब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, एस। बताओ सबसे लंबा कौन सा है, तो वैसे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी आपका शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये इसमें लिखा है कि मोह रितिका जानवी है, कितने दोस्त हैं, टोटल 5 दोस्त हैं। सबसे तेज कौन दौड़ता है, जानवी रितिका से तेज, लेकिन प्रिया से धीमी दौड़ती है। जिनमें प्रिया सबसे तेज, इससे तेज कौन हो गया, जानवी, और जानवी से कौन है कम, रितिका। फिर लिखा है मोहन सबसे तेज दौड़ता है, मोहन सबसे धीमा दौड़ता है, तो मोहन तो आएगा नहीं। फिर लिखा है रिया प्रिया से तेज दौड़ती है, प्रिया से तेज कौन दौड़ता है, तो प्रिया से तेज दौड़ता है कौन, रिया। पाँचों में सबसे तेज कौन हो गया, रिया हो गया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, लास्ट में आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, रिया। ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि एक झांकी में 12वें स्थान आगे से है और आखिरी से 15वें रैंक पर है। ठीक है, तो बताना है कि उस कक्षा में कितने छात्र हैं, तो 15 12 कितना होगा, जोड़ेंगे 27 आएगा। अब देखते हैं कि एक अक्षर क्या होता है आपका, रिपीट होता है कि नहीं होता है, तो इसमें क्या करना है, एक अक्षर ऐड कर देना है, तो कितना आएगा आपका 27 21 1 मिनट रुकिएगा। आगे से 12वें स्थान पर है, आखिरी से 15वें स्थान पर है, तो कुल कितने बच्चे होंगे इसमें, तो 15 और कितने हो गए आपके 27, एक माइनस करेंगे तो टोटल आपके बच्चे हो रहे 26। अब देखा जा रहा है यदि झांकी में मेरिट क्रमांक से 4वें स्थान पर है तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं, मतलब 4वें स्थान पर 4 और इसमें ऐड करना होगा, आंसर आएगा आपका 30। ये आपके क्या रहेंगे कि चिन्ह बदलने पर बताओ क्या कौन सा आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इस बार क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। देखिए इस वाले में क्या लिखा है कि हम क्या बदल दें, 6 की जगह पे 8 लगा दें, 8 की जगह 6 लगा दें। तो इसकी प्रैक्टिस मैंने अभी नहीं कराई है, पहले मैं अपनी कोचिंग में एक सभी स्टूडेंट को समझाऊंगा। ये पैटर्न रह गया था, ये इसलिए नहीं समझाया था कि अभी तक कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आया है, लेकिन फिर भी आ जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, उस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे।